आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेमन गॉडेस तेसन को एक क्वेस्ट देती है। उस क्वेस्ट के अनुसार उसे एक दुनिया में जाकर डेमन गॉडेस के चाइल्ड को बचाना होता है। तेसन उस क्वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है, जहां उस क्वेस्ट के पूरा होने पर डेमन गॉडेस उसे रिवार्ड भी तगड़ा देती है। वो उसे अपना डेमोनिक स्टिग्मा भी देती है। उस डेमोनिक स्टिग्मा के जरिए तेसन अब डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर पाएगा। अब आगे अपने क्वेस्ट को पूरा करने के बाद तेसन सीधे ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, इससे पहले कि वो ब्लैक स्मिथ के करीब पहुंच पाता। इसके डार्क एनर्जी को महसूस कर ब्लैक स्मिथ खुद इसके तरफ देखता है। डेमन गॉडेस ने तुम्हें एक्नॉलेज किया, बस इतना ही नहीं, उसने तुम्हें अपना स्टिग्मा भी दिया। डेमन गॉडेस के लिए कुछ ऐसा करना बहुत रेयर है, तुम बच्चे हो तो खास। तेसन इसके तारीफों को इग्नोर करते हुए इससे सीधा पूछता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता? ब्लैक स्मिथ भी सीधे सीधे से बता देता है, दरअसल मैं उसके पावर को महसूस कर सकता हूँ और ये पहली बार है मेरा ये देखना कि उसने किसी को ऐसे ही पावर दे दिया हो। तेसन इसे बताता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, उसने मेरे हाथ पे कोई मार्क जैसा बना दिया। ये सुनकर तो ब्लैक स्मिथ का मुंह चूहे जैसा बन जाता है। वो कहता है, क्या सही में उसने अपना मार्क तुम पर छोड़ा है? वेल, तुम्हारे लिए इसमें कुछ भी बुरा नहीं। तेसन भी अपने उस हाथ को देखने लगता है। लिटिल वॉरियर का भी ये सब पहली बार था देखना। वो भी बड़े अचंभे में तेसन को देख रहा होता है। खैर, इन बातों का हो जाने के बाद तेसन उस ड्रैगन के दिए हुए उस दांत को निकालता है और इस दांत को इस ब्लैक स्मिथ को दिखाते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हें दिखाने को कुछ है। ये कहकर वो उस दांत को उसे दे देता है। माफ करना, ये दांत नहीं बल्कि ड्रैगन का एक क्लॉ है। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ एक दुनिया को रक्षा करने वाले का आइटम कोई भी यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वो एक्सेप्शनली स्किल्ड ना हो। ब्लैक स्मिथ इसे देखकर भौचक्का रह जाता है। वो जल्दी से तेसन के हाथ से इसे छीनता है और पूछता है, आखिरकार तुमने ये कहाँ पाया? लेवरेंथ में नहीं। बस ये शब्द काफी थे उस ब्लैक स्मिथ को सब कुछ समझाने के लिए। कोई भी प्लेयर लेवरेंथ के बाहर जा सकता है किसी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन जब वो लेवरेंथ के बाहर किसी क्वेस्ट को पूरा करने जाएगा तब वो क्वेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और जहाँ खतरा होता है वहाँ ताकत पाने का भी कोई ना कोई जरिया होता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब तेसन एक क्वेस्ट को पूरा करने गया था तो वो अपने साथ ड्रैगन का एक टुकड़ा लेके आया। इस ब्लैक स्मिथ के अचंभे भरे रिएक्शन को देखकर तेसन को इतना तो एहसास हो जाता है कि उसके हाथ कुछ बड़ा लगा है। इसी के साथ उसे याद आता है कि हेमोन के एंजल को हराने पर उसे कुछ स्किल्स भी मिले थे। कॉन्टिन्यूअस ट्रिगर स्किल, एंटेनिज्म, प्रोफिशिएंसी 2%। जब आपके सामने कोई गॉड होगा या फिर कोई व्यक्ति गॉड से जुड़ा हुआ तो आपकी विल की सहने की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको यूं ही झुकाया नहीं जा सकता। डिवाइन पावर, प्रोफिशिएंसी 1%। जब आप किसी गॉड में मानते हैं या उसे फॉलो करते हैं तो गॉड डिवाइन पावर के जरिए आप पर अपना ब्लेसिंग ग्रांट कर सकता है। अभी के लिए ये आपके लिए यूजलेस है। इन दोनों स्किल्स के पैनल को तेसन ही नहीं देख रहा था, तेसन के अलावा लिटिल वॉरियर भी इसे देख रहा था। डिवाइन पावर एक ऐसी शक्ति है जो कि गॉड्स के द्वारा दिया जाता है। लिटिल वॉरियर इसे याद दिलाते हुए कहता है, जो पावर दूसरे के द्वारा दिया जाए वो आखिरकार है तो दूसरे का ही। तुम्हें अपने पावर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है, अगर तुम्हें कोई पावर देगा तो वो कैसा होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। और डेमन गॉडेस ने जो मुझे स्किल दिया, तेसन उसे जवाब देते हुए अपने डेमोनिक ऑरा को एक्टिवेट करता है, जहां उसके चारों तरफ एक ब्लैक से एनर्जी का कोहरा आ जाता है। ब्लैक मैजिक, प्रोफिशिएंसी 1%। ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए डेमोनिक एनर्जी की जरूरत होती है और डेमोनिक एनर्जी डेमन गॉडेस ही किसी को दे सकती है। जितने ज्यादा डेमोनिक एनर्जी होगा तुम्हारे पास उतने ही ज्यादा ताकतवर तुम्हारा ब्लैक मैजिक होगा। इस ब्लैक मैजिक को टेस्ट करने के लिए तेसन अपने हाथ में डेमोनिक एनर्जी
एनर्जी को इकट्ठा करता है, जहां ये काला डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा होने पर एक सख्त लाल रंग का रूप ले लेती है। पहली बार डेमन गॉडेस के अच्छे लिस्ट में आने से इसे एक टाइटल भी मिलता है, द वन हु रिसीव्ड द डेमन गॉडेस फेवर। एक मार्क आप पर डेमन गॉडेस के द्वारा छोड़ा गया है। उस मार्क के जरिए आप ब्लैक मैजिक सीख सकते हैं और डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इसके स्टेटस पैनल में एक नया सा स्लॉट आ जाता है, डेमोनिक एनर्जी का स्लॉट। डेमन गॉडेस के द्वारा दिए गए इस मार्क के जरिए ये अपने किसी भी आइटम को डेमन गॉडेस को सौंप कर उसे ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और अगर इसका आइटम पावरफुल और सफिशिएंट हुआ तो ये उसके बदले स्किल्स भी सीख सकता है। इससे पहले जब ये एक डेमन से लड़ा था तो वो डेमन छोटे छोटे डेमन्स को कंट्रोल कर सकता था, और उसका स्किल अब इसके पास भी है, जहां डेमन गॉडेस के द्वारा दिए गए अब ब्लैक मैजिक के जरिए ये उन स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। जब तक तेसन अपने इन स्किल्स को चेक कर रहा होता है तब तक ये ब्लैक स्मिथ उस आइटम को ही निहारे जा रहा होता है। जब तेसन अपने होश में आता है तब ये ब्लैक स्मिथ उससे पूछता है, क्या हो गया सब स्किल्स को देखना? मैं तुम्हें बता दूं ये आइटम बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन अगर तुम इससे कोई वेपन बनाना चाहते हो तो इसी लेवल का आइटम चाहिए होगा, तभी वो वेपन बन पाएगा, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तेसन को इससे कोई दिक्कत नहीं था। वो उससे कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम इसे रखो, जब मेरे पास इसी लेवल का कोई आइटम होगा तब मैं वापिस आऊंगा। इस बात से ये बुढ़ा राजी हो जाता है। इस आइटम को देखते हुए कहता है, देखो जरा नोकीला भी है, तब तक के लिए इससे अपना गांड खुजाऊंगा। उस ब्लैक स्मिथ के शॉप से बाहर आने के बाद तेसन निकल पड़ता है अपने आगे के सफर के लिए। दूसरे किसी अन्य प्लेयर के विपरीत तेसन को तो पता भी होता है कि 20 फ्लोर के बाद ये जिसे फेस करने वाला है वो स्पिरिट्स हैं, और ये बातें इसके मुंह से निकल जाती है। जहां ये सुनकर लिटिल वॉरियर के कान खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से उसके तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें किसने बताया? कैसे पता है तुम्हें? पता नहीं और कितने सवाल तान देता है ये इसके ऊपर। तेसन को भी याद आता है अपने पिछले जीवन की बातें, जहां ली तेयुन के जरिए इसे इन चीजों का पता चला होता है। पहला स्पिरिट जिससे इसकी लड़ाई होती है वो कोई और नहीं बल्कि फ्लेम स्पिरिट होता है। इस जगह पर इंटर करते ही इसे सिस्टम के जरिए सूचित किया जाता है, लेवरेंथ का एक लो रैंक फ्लेम स्पिरिट अपीयर हो चुका है। फ्लोर 21 का क्वेस्ट शुरू हो चुका है। इस फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराइए और 21वें फ्लोर पे जाइए। रिवार्ड स्पिरिट जेड, सीक्रेट रिवार्ड अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। तेसन को देखते ही ये फ्लेम स्पिरिट इसके तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और जोर से पाद मारता है, जहां इसके पाद से भी आग के गोले निकल के आते हैं जो सीधे तेसन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तेसन अपने स्किल लीप का इस्तेमाल करके एक बड़ा छलांग मारता है और इसके आग भरे पाद से बच जाता है। अपने फ्रोस्ट एरो स्किल को एक्टिवेट करके तेसन इसके पाद मारने के जगह को ही जमाने का सोचता है। ये फ्लेम स्पिरिट इसके फ्रोस्ट एरो को देखकर खुद को छुपता छिपाता इससे बचने लगता है, लेकिन इतना बड़ा धमाका भी इस फ्लेम स्पिरिट का बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसे 0 डैमेज पहुंचता है। इन चीजों को देखकर तेसन समझ जाता है इन पर ये अटैक काम नहीं करने वाले, इसे किसी और मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा, जबकि मुझे ये नहीं पता कि मैं डिवाइन पावर का कैसे इस्तेमाल करूं, तो अभी के लिए चलो डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये कहकर तेसन अपने डेमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट करता है, जहां इसके डेमोनिक एनर्जी के चपेट में आने पर इस फ्लेम स्पिरिट को भी डैमेज पहुंचने लगते हैं। तेसन समझ जाता है इसे हराने का यही तरीका है। वो अपने एनर्जी को और भी इकट्ठा करके तेज कर देता है। 106 डैमेज टू लेवरेंथ लो रैंक फ्लेम स्पिरिट, 302 डैमेज टू लेवरेंथ लो रैंक फ्लेम स्पिरिट,
तेसन इन मैसेज को नजरअंदाज कर देता है और वहाँ एक जोर का धमाका करके इस फ्लेम स्पिरिट का नामो निशान मिटा देता। यू वेयर द विक्टोरियस अगेंस्ट द लेवरेंस लो रैंक फ्लेम स्पिरिट, यू रिसीव्ड द स्पिरिट स्कोर। इस फ्लेम स्पिरिट को हराने पर इसे इसका स्पिरिट कोर मिलता है। तेसन को एक बात अभी भी समझ नहीं आता, इसने कोई हार्ड मैजिक भी नहीं इस्तेमाल करा, बस एक छोटा सा ब्लैक मैजिक, और इस फ्लेम स्पिरिट का नामो निशान मिट गया। आखिरकार चक्कर क्या है? लिटिल वॉरियर इसके कंफ्यूजन को दूर करता है। ये इसे बताता है ये स्पिरिट्स नेचर से जुड़े होते हैं और डेमोनिक एनर्जी नेचर के बिल्कुल विपरीत है। तो जब तुम डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके इन्हें पेले तो इनका तो खात्मा होना ही था। डेमोनिक एनर्जी इन जगहों पे इतना यूजफुल हो सकता है, ये तेसन को पहली बार पता चला। और जब उसका नजर अपने डेमोनिक एनर्जी के पैनल पे गया तब उसका चेहरा उतर आया। मुझे डेमोनिक एनर्जी के संख्या को बढ़ाने की जरूरत है, इतने कम डेमोनिक एनर्जी से कैसे काम चलेगा। अभी के लिए ये इन बातों को दबा देता है और सोचता है फिलहाल के लिए ली तेयुन के द्वारा बताए गए इंफॉर्मेशन से चलते हैं। तेसन यहाँ समझदारी भरा कदम उठाता है, जबकि ये यहाँ के स्पिरिट से एक एक करके नहीं लड़ सकता तो ये अपने स्पीड की मदद से इनसे बचते बचाते बॉस रूम की तरफ भागता है। लिटिल वॉरियर भी इसके इस समझदारी से बहुत खुश होता, जबकि इन स्पिरिट से एक एक करके नहीं लड़ सकते तो चलो सीधे 21वें रूम के बॉस फ्लोर पर और जाकर क्वेस्ट रिसीव करो। तेसन जल्द ही बॉस रूम के पास पहुंच जाता है। वहां आकर इसके कदम धीमा हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये बॉस रूम का दरवाजा खोल पाता, एक गंदी सी शक्ल का स्पिरिट फिर से इसके सामने चक्कर लगाने लगता है। ये पागलों की तरह हंस रहा होता है। एक गेस्ट आ चुका है। यू हैव इनकाउंटर एन इंसेन स्पिरिट। इससे मिलने पर तेसन को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है कि आप एक पागल स्पिरिट से मिल चुके हैं, तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये पागल स्पिरिट खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मुझे लेवरेंथ के नीचे जाना है। तेसन इससे कॉन्वर्सेशन में नहीं उलझता और सीधे अपनी बात इसे बता देता है। ये जानने पर कि तेसन नीचे जाना चाहता है, ये पागल स्पिरिट फिर से इससे पूछता है और तुम कैसे नीचे जाना चाहते हो, उस स्पिरिट को हरा कर और कैसे। तेसन का जवाब इसके गुस्से को उधेड़ देता है। ये इससे कहता है हाँ हराओ उसे, उन सभी बास्टर्स को मार दो जिसने कहा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। लिटिल वॉरियर का इस पागल स्पिरिट के चिल्लाने से दिमाग खराब हो चुका होता है। ये पागल स्पिरिट उस बॉस रूम के बारे में बताते हुए कहता है उस बॉस रूम के अंदर एक हिडन रूम है, उस हिडन रूम के अंदर एक गोलेम है, अगर तुम उस गोलेम को मारकर उसका कोड मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें पावर दूंगा। इसके बस इतना कहने से ही एक सब क्वेस्ट एक्टिवेट हो जाता है। ये पागल स्पिरिट उन सभी से नफरत करता है जिसने उसे इस प्रकार बनाया, और ये स्पिरिट नेचर स्प्रिंग का वाटर चाहता है जो कि एक गोलम के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर तुम इसे वो वाटर लाकर दोगे तो ये स्पिरिट तुम्हें एक ऐसी स्किल देगा जिससे कि तुम स्पिरिट्स को भी हिट कर सकते हो। यानी कि अब तक जब ये स्पिरिट से लड़ता था तो इसे अपने डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता था स्पिरिट्स को चोट पहुंचाने के लिए, जिसका जरूरत इस स्किल के मिलने से खत्म हो जाएगा। तेसन उसके क्वेस्ट को स्वीकार करके निकल जाता है, जहां ये पागल स्पिरिट अपने पागलपन में मगन हो जाता है। जाओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना। जाते जाते तेसन लिटिल वॉरियर से पूछता है क्या ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। लिटिल वॉरियर व्यंग भरे आवाज में कहता है बिल्कुल, बहुत लंबे समय पहले जब मैं यहाँ आया था तब भी ये स्पिरिट बिल्कुल ऐसे कैसे था। इस क्वेस्ट के खत्म हो जाने के बाद तुम्हें इसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं, इस पर अपना ज्यादा दिमाग मत खराब करो। लेकिन तेसन इसे इस प्रकार नहीं सोचता। क्या ये वाकई में यही बात थी? लेवरेंथ में कोई भी चीज इतना सामान्य कैसे हो सकता है? 21वें फ्लोर का हिडन रूम।
हर जगह हरियाली से भरा पड़ा होता है। वहाँ पर एक पॉन्ड भी होता है जिसमें स्प्रिंग वाटर होता है। इस पॉन्ड की रक्षा करने के लिए एक स्पार्क गोलम जो कि फ्लेम स्पिरिट किंग के द्वारा बनाया गया होता है इस जगह हर पल तैनात होता है। लिटिल वॉरियर तेसन को बताता है प्रत्येक दिन गोलेम 1 मिनट के लिए रुक जाता है, तुम्हें उसी पल का फायदा उठाना होगा और वहाँ से वाटर लाना होगा। लेकिन तेसन का इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वो सीधे कहता है क्या हो अगर मैं इस गोलेम को हरा दूं। लिटिल वॉरियर भी तेसन के इस डेयरिंग भरे अंदाज से चौंका नहीं था। वो अब तक तेसन के कई कारनामे देख चुका था, इसलिए वो तेसन को बताता है इसे हराना नामुमकिन नहीं, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक होगा और तेसन खतरे से कभी पीछे नहीं हटता। तो ये किसे चुनेगा ये तो पहले से ही तय था। वो अपने स्किल्स को एक्टिवेट करके सीधे उस गोलम की तरफ बढ़ जाता है, जहां इस गोलम के लिए भी ये पहली बार था जब कोई प्लेयर आकर इस पे सीधे अटैक किया हो। एक पल के लिए तो गोलम भी चौंक जाता है, लेकिन दूसरे ही पल उस पे अटैक करने को आगे बढ़ जाता है। तेसन अपने लीप स्किल को एक्टिवेट करके हवा में जंप मारता है और 2-4 स्लैश उस गोलम पे मारकर उसके अटैक को साइड से डॉज करने की कोशिश करता है, मगर इसके इतने अटैक्स इस गोलम पे 0 डैमेज पहुंचाते हैं। एक पल के लिए तेसन को कुछ समझ ही नहीं आता आखिरकार क्या चल रहा है। दिन में लगातार 2 ऐसे दुश्मन से मिलना हो गया जिस पे इसका कोई अटैक काम नहीं करा। इन चीजों को साइड करते हुए ये सीधे अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है और इस पर कई सारे स्लैश मारकर आगे निकल जाता। डैमेज 47 टू द स्पार्क गोलेम क्रिएटेड बाय द फ्लेम किंग। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन इस बात को चीख चीख कर बता रहा था कि हाँ इसका ऑरा इस पे अभी भी काम कर रहा है। तेसन अपने अनेक स्किल का इस्तेमाल करके इस गोलेम के अटैक को डॉज करता है और बार बार इस पे स्लैश मारते जाता। ये बस समय की बात होती है जब ये गोलम ढेर हो जाता है। योर लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड। तेसन का 3 बार लेवल अप हो जाता है और इसका स्पिरिचुअल स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जहां इसके द्वारा मारे गए दुश्मन का 34 स्ट्रेंथ इसमें परमानेंटली ऐड हो जाता है। एजिलिटी 22 और हेल्थ 102। तेसन इस गोलम पर बैठकर इससे हुए लाभ को देखने लगता है। लिटिल वॉरियर इसके फाइट के कारण अभी तक चौंका होता। इनक्रेडिबल, आखिरकार कोई ऐसे कैसे लड़ सकता है। ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई एआई ऑटोमेटिक मूड से लड़ रहा हो। यू हैव ऑब्टेन्ड अ फ्रेगमेंट ऑफ द स्पिरिट किंग। यू हैव ऑब्टेन्ड कोर कीपर और यू हैव ऑब्टेन्ड ग्रेट रिजल्ट थ्रू अनवेवरिंग सिंपल रिपीटिशन। यू हैव ऑब्टेन्ड कॉन्टिन्यूअस ट्रिगर स्किल डेंसिटी। लगातार पॉपअप हो रहे ये नोटिफिकेशंस तेसन का मूड फ्रेश कर देते हैं। फ्रेगमेंट ऑफ द स्पिरिट किंग और कोर कीपर और इन दोनों आइटम्स को देखते हुए तेसन अचंभे में पड़ जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य इसे एक नए स्किल के मिलने पर लगा होता है। इतने दिनों बाद एक स्किल पाने पर तेसन ऑफ कोर्स खुश होता है, लेकिन खुशी का खबर यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि आगे का नोटिफिकेशन इसे इसके डिटेक्शन स्किल के बारे में बताता है, जिसकी प्रोफिशिएंसी 100% तक पहुंच गई होती है और इसे बताया जाता है कि इसका डिटेक्शन इवॉल्व होकर सर्विलेंस बन चुका है। ट्रिगर स्किल सर्विलेंस प्रोफिशिएंसी 1%। डिटेक्शन का इवॉल्व वर्जन। इस स्किल के जरिए आप अपने आसपास के वस्तु व जीव के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अपने इवॉल्व हुए स्किल का इस्तेमाल तुरंत ही तेसन इस लिटिल वॉरियर पे करता है। यू हैव एक्टिवेटेड द सर्विलेंस। इससे पहले कि ये लिटिल वॉरियर कुछ समझ पाता, एक स्टेटस पैनल तेसन को इसके बारे में कुछ जानकारी देता है। एक ऐसा जो कि खून में भीगा हुआ हो। स्टेटस घोस्ट, वो व्यक्ति जिसने अपने सपने दूसरे पे थोपे हों। इस इंफॉर्मेशन को देखकर कि वो व्यक्ति जो कि अपना सपना दूसरे पे थोपा हो, तेसन थोड़ा अचंभा हो जाता है और इसके होंठ थोड़े मुड़ जाते हैं। ऑफकोर्स ये समझ जाता है कि ये अपना सपना किस पे थोप रहा है। तेसन के इस शकल को देखकर लिटिल वॉरियर
भी अपना शकल गंदा कर लेता है और इससे पूछता है आखिरकार तुम मुझे देखकर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो। तेसन इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करता बल्कि सीधे इस स्प्रिंग वाटर को लेकर उस पागल स्पिरिट के पास चला जाता है। वहां जाकर जो सबसे पहला काम ये करता है वो अपने सर्विलेंस स्किल को एक्टिवेट करना होता है। उस पागल स्पिरिट को ये स्प्रिंग वाटर देते हुए इनसेन व्हाइट स्पिरिट स्टेटस अनस्टेबल चाइल्ड हु डिजायर्स कंप्लीटेशन एंड कार्वेज वेनरेबल्स। ये पागल स्पिरिट तेसन के हरकतों से अनजान ये स्प्रिंग वाटर मिलते ही सीधे इसे चबाने लगता है। हाँ, चबा जाता है। इसके साथ ही तेसन का अपना क्वेस्ट कंप्लीट होता है और ये पागल स्पिरिट वादा के अनुसार इसे वो स्किल प्रदान करता है। एक ग्रीन कलर का एनर्जी इस पागल स्पिरिट के शरीर से होकर तेसन के शरीर में जाकर समा जाता है। यू हैव क्लियर्ड द स्पिरिट क्वेस्ट, यू हैव ऑब्टेन द कंटिन्यूअस ट्रिगर स्किल स्पिरिट स्ट्राइक। यहाँ से विदाई भरने की जगह तेसन उस गोलम के कोड को निकाल कर कहता है साथ में ही मैंने उस गोलम को भी हरा दिया। इसकी ये बातें इस पागल स्पिरिट को वाकई में चौंका देती है और खास करके स्पिरिट किंग का ये फ्रेगमेंट जो कि हर कोई चाहता है, इसे देखकर इसके मन में लालच आ जाता है। वो तेसन के करीब जाते हुए कहता है तुम वाकई में अलग हो उन सभी नल्ले लोगों से जो कि बस पानी लाते लाते थक जाते हैं। वो तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकता है। ये कहकर ये तेसन का चेहरा सहलाने लगता है। तेसन भी इसे मदद करने को राजी हो जाता है जहाँ फिर से ये पागल स्पिरिट अपने फ्लैशबैक में जाते हुए इसे एक मिशन देता है। तब जाओ जाकर उन सभी कोर्स को इकट्ठा करो जो कि मुझे एक कंप्लीट स्पिरिट बनने में मदद कर सकता है। इसके साथ मैं बहुत ही महान हो जाऊंगा। ये कहकर ये दांत भींचकर हंसने लगता है और इसी के साथ सिस्टम तेसन को सूचित करता है सब क्वेस्ट स्टार्ट। द इंसेन स्पिरिट विशेस टू बिकम ग्रेट अगेन बाय रिसॉल्विंग हिज इनस्टेबिलिटी, ही प्लान्स टू लीव दैट अप टू यू। ये पागल स्पिरिट फिर से ठीक होना चाहता है और इस काम के लिए जो भी मेहनत लगेगा वो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा है। अगर आप इस क्वेस्ट को पूरा करेंगे तो रिवार्ड के रूप में ये पागल स्पिरिट जो भी दे सकता है वो सब कुछ आपको दे देगा।